नमस्कार, श्री कृष्णाशी राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है कल की किस्मत आज जानो में। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। स्थिति एक बार हमारे जीवन में ऐसी आती है जब एक नए जीवन का शुभारंभ होता है। वो होता है वैवाहिक जीवन की शुरुआत के साथ। विवाह के बाद एक दूसरा जन्म होता है, खास तौर पे किसी कन्या का, और कुछ हद तक बदलाव पुरुष के जीवन में भी आता है। लेकिन ससुराल के साथ रिश्ते को, उसके तालमेल को सेट करने में बहुत मुश्किलें आने लग जाती हैं। कई बार स्त्रियों के लिए तो इतना मुश्किल हो जाता है ससुराल में रहना, सास ससुर ननद देवरान के साथ, जेठान के साथ, कि स्थिति अलगा बिलगी अर्थात सेपरेशन तक हो जाता है कि भैया तुम अपना अलग पकड़ो, हम अलग पकड़ रहे हैं। आज हम इस रिश्ते को सुधारने का प्रयास करेंगे। एक ऐसा उपाय हम आपको बताने वाले हैं, आपकी रसोई से जुड़ा हुआ उपाय, जो ससुराल में आपके रिश्ते को मीठा कर देगा, मधुर कर देगा। भाई, तोड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन जोड़ने में बहुत मुश्किल आती है। तो आज हम जोड़ना आसान करेंगे। करिएगा उपाय, साथ जुड़े रहिएगा, कागज कलम तैयार रखिएगा। एक खास उपाय आप तक पहुंचने वाला है। लेकिन चलिए जान लेते हैं कल की किस्मत का हाल ग्रहों के आईने से। मेष राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होने जा रहा है। धन के मामले में आपको जीत मिलने वाली है। सेहत का बहुत ख्याल रखिए, सेहत बिगड़ने ना पाए। और ख्याल रखना है अपनी वाणी पर, अपनी जिह्वा पर। बहुत सोच विचार कर, सोच समझ कर शब्दों का चयन करें। तो ससुराल के साथ रिश्ते पर प्रकाश डालने के लिए आपकी कुंडली के कुछ खास भाव हैं। बहुत क्लियर पता चल जाता है कि आप अपने ससुराल में किस तरह से अपना व्यवहार रखेंगे। आपका स्वभाव कैसा रहेगा, लोगों के साथ तालमेल कैसा रहेगा, पति के साथ और बाकी जो रिश्ते वहाँ पर हैं आपके सास ससुर, सबके साथ व्यवहार कैसा रहेगा। एक खास भाव है, कुंडली का एक खास हाउस बताएंगे, उस विषय पर चर्चा करेंगे हम। लेकिन अभी जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कल की किस्मत क्या सौगात दे रही है। संपत्ति का लाभ होगा, संपत्ति आप ले सकते हैं। नौकरी में अनुकूलता आएगी। नौकरी अगर आपकी कुछ उठा पटक चल रहा था आपकी नौकरी में, तो वो आपके अनुकूल होगा। वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, और यह भी आपके लिए बेहद शुभ और पॉजिटिव संकेत है। आपका पैसा कहीं फंसा था तो आपको वो पैसा चलता हुआ दिखाई देगा कि चल करके आपके पास पैसा आ रहा है। आज ना सोचिएगा, कल की बात कर रहे हैं। तो अब हम बता देते हैं वो कौन सा भाव है जिससे एक महिला, एक कन्या जान सकती विवाह से पहले भी कि ससुराल में उसके साथ औरों का रिश्ता कैसा रहेगा। अच्छा, कितना हद तक आप स्वतः जिम्मेदार हैं और कितना हद तक बाकी अन्य आपको विवश कर देते हैं रूखा बोलने के लिए, कड़ा बोलने के लिए। यह भी जानकारी आपकी कुंडली से मिल जाती है। किसी भी महिला के जन्मांक में, जन्म कुंडली में, द्वितीय भाव उसकी वाणी का होता है। द्वितीय भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति आपको मृदु भाषणी बना देता है। आप मीठा बोलती हैं, किसी के भी के हृदय को आप जीत सकती हैं अपनी वाणी से, एक सीमा तक। अपवाद तो हर जगह होता है। तो द्वितीय भाव में यदि क्रूर ग्रह बैठ जाए, जैसे राहु बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, अग्नि तत्व की राशि में शनि बैठ जाए। देखिए, अकेला शनि अगर अग्नि तत्व में नहीं रहेगा तो उससे क्रूर वाणी नहीं होगी। लेकिन अगर वही शनि द्वितीय भाव में सिंह, धनु, मेष, वृश्चिक में बैठ जाए, तब तो बाप रे बाप, मुख से आग ही निकलेगा, और गंदा वाला, बिना गाली के बात ही नहीं। महिला की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन शांत किया जा सकता है। हम आज से रीजन दे रहे हैं, आपको कारण बता रहे हैं कि ससुराल में दिक्कतें आती कैसे हैं और कब आती हैं, क्यों आती हैं। सारी स्थिति पर प्रकाश पड़ रहा है। जानते हैं पहले मिथुन राशि वालों के लिए कल की किस्मत क्या तोहफा दे रही है। नौकरी में बदलाव के लिए विचार किए थे तो बिल्कुल बदलाव संभव है। और कुमारों के लिए खुशखबरी, अगर मिथुन राशि वाले कुमारे हैं तो कल विवाह तय होने की संभावना है, योग प्रबल है। सेहत में सुधार के संकेत हैं, सेहत आपकी सुधरेगी।
यहां पर अच्छे संकेत हैं। तो द्वितीय भाव के विषय में हमने चर्चा किया। अब हम आते हैं एक भाव और, वो है द्वादश भाव। किसी महिला की जन्म कुंडली में अगर द्वादश भाव में क्रूर ग्रह बैठ जाएं और सबसे ज्यादा सूर्य को वहां पर हमने देखा है, तो ऐसी महिला स्वेच्छाचारिणी हो जाती है। उसको किसी के साथ अच्छा ही नहीं लगेगा। स्वच्छंदता प्रिय हो जाती है महिला, कि बिल्कुल छूट रहे उसको, क्या पहनना है, क्या बनाना है, बाहर खाना है, पिक्चर जाना है, पति के साथ घूमने जाना है, सब कुछ वो अपनी इच्छा के अनुसार तय करती है। और जहां उसकी इच्छा पर क्वेश्चन मार्क उठा, जहां किसी ने टोका, वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वो कोई, चाहे सास हो, चाहे ससुर, ननद, देवर, देवरान, जेठान, जेठ, कोई भी हो सकता है, ससुराल का कोई भी, पति भी हो सकता है, उसकी मित्र भी हो सकती, कोई वो हस्तक्षेप क्षण भर के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब बताइए ससुराल से रिश्ता कैसे अच्छा रहेगा? तो है ना जिम्मेदार आपकी कुंडली का 12वां भाव। लेकिन आज हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। हम प्रयास ही कर सकते हैं, बाकी तो हर इच्छा है। ऊपर बैठे हैं प्रभु, वो देखते हैं। आपके कर्मों का फल आपके समक्ष उपस्थित होता है। उपाय हम बताते हैं प्रकृति की शक्ति को संतुलित करने का। तो आगे हम बताएंगे वो उपाय, नोट करने के लिए तैयार हो जाइएगा। लेकिन अभी जान लेते हैं हम कर्क राशि वालों की कल की किस्मत का हाल। कोई मेहमान आपके घर आ सकता है, काम में नए नए मौके मिल रहे हैं, इन मौकों को भुनाने का पूरा प्रयास करिएगा। संतान प्राप्ति का योग है, बच्चा घर में जन्म ले सकता है अगर आपकी राशि कर्क है। सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं। कल सिंह राशि वालों को क्या मिलने वाला है? स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत थी, गड़बड़ थी, तो सेहत में सुधार के संकेत हैं। सेहत आपकी शुभ रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। धन के मामले में बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और पारिवारिक समस्याओं में सुधार होगा, मतलब समस्याओं का हल निकलेगा, उनका सलूशन निकल आएगा। ये सारी स्थितियां बहुत सामान्य हो रही हैं सिंह राशि वालों के लिए। चलिए थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। ससुराल का मैटर बड़ा संवेदनशील मैटर होता है। कोई कन्या जब एक नए घर में प्रवेश करती है तो अलग अलग तरह के मन में उथल पुथल, ख्वाब, सब कुछ लेकर के आती है। कहते हैं कि एक जन्म लिया हुआ बच्चा और एक नई ब्याही हुई कन्या जैसे चाहेंगे वैसे बनती चली जाती है। कुछ हद तक हम इसको सटीक पाते हैं, लेकिन आजकल परिस्थितियां और परिवेश बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। पुराने समय की कहावतें यथा कदा उस तरह से लागू नहीं हो पाती हैं। एक अलग तरह का फ्रेम लेकर के कन्या प्रवेश करती है। जब उसकी कुंडली में अशुभ ग्रहों की दशाएं आरंभ होती हैं तो उसके अंदर तमाम तरह के बदलाव आ जाते हैं। उसका रोल बदलता है। जो अब तक बेटी बहन थी, अब वह किसी की भाभी भी है, किसी की पत्नी भी है, किसी की बहू भी है और माँ भी बनेगी। तो जब रोल बदल गया तो ग्रहों का फल भी तो बदल जाएगा। तो क्या क्या फल देते हैं ग्रह अलग तरह से, कुछ खास ग्रहों पर प्रकाश पड़ेगा। लेकिन कन्या राशि वालों का जानते हैं कल की किस्मत का हाल। लंबी यात्रा का योग है। नौकरी में तनाव से बचना होगा। छोटा लेकिन आर्थिक लाभ कल जरूर हो रहा है। तुला राशि, मान सम्मान मिल रहा है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर आपकी राशि तुला है तो कल आप सम्मानित होने के लिए तैयार हो जाइएगा। नौकरी में प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं, प्रमोशन मिल सकता है। हाँ, यात्रा से बचना होगा, यात्रा आपके लिए घातक है, कल यात्रा आप टाल दीजिए। वृश्चिक राशि, कल की किस्मत क्या कह रही है? सेहत का ख्याल रखिए, सेहत आपकी बिगड़ने ना पाए। वाहन सुख आपको मिलेगा। गाड़ी खरीदने के लिए विचार किए थे तो जरूर खरीद सकते हैं। शिक्षा में सुधार के संकेत हैं। शिक्षा में कुछ गड़बड़ चल रही थी भाई, 7.5 का असर है, तो शिक्षा कल आपकी सुधरती हुई दिखाई दे रही है। धनु राशि वालों के लिए कल की किस्मत, उपहार, मान सम्मान सब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है। अगर कहीं पैसा फंसा था, रुका था, तो रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। रुके हुए धन की प्राप्ति भी आपको हो रही है और संतान का सुख भी आपको मिलेगा। संतान प्राप्ति की भी अवसर प्रबल है।
कुंडली का सप्तम और अष्टम भाव, यहां पर भी अशुभ और क्रूर ग्रह बैठ करके ससुराल से रिश्ते को बिगाड़ते हैं। ससुराल के साथ रिश्ता बिल्कुल मीठा नहीं रहने देते। लेकिन आज यकीन मानिए सभी ग्रहों को हम बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। ससुराल से रिश्ता अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। उपाय नोट करने के लिए तैयार रहिए। पहले जानते हैं कुछ राशियां और बची हैं, उनके लिए कल की किस्मत क्या दे रही है। मकर राशि, हड्डियों की समस्या से बचने की जरूरत है। तो अगर आप कुछ हड्डियों की समस्याओं से जूझ रहे थे तो कल ध्यान दीजिएगा। पुराने विवाद पुनः उभर सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। और संयम से काम लेना है, बहुत सोच विचार कर निर्णय लेना है, विवेक का परिचय देना है। कुंभ राशि, नौकरी में बदलाव के संकेत, नौकरी में परिवर्तन संभव है। विवाह तय हो सकता है, तय होने के योग हैं। और सबसे बड़ी चीज, संपत्ति का लाभ कल आपको मिल रहा है। संपत्ति का लाभ आपको होगा। अंतिम राशि की बारी आ गई है, मीन राशि। क्या है आपके लिए, मीन राशि वालों के लिए बताएंगे, लेकिन कुछ जानकारियां हम और दे देते हैं, खास तौर पर मीन राशि वालों के लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो हमने दो चीजों पर ध्यान दिया था, कहां कहां पर, एक अष्टम भाव और एक खास तौर पे सप्तम भाव। अष्टम और सप्तम का संकेत आपके दांपत्य जीवन से जुड़ करके फिर ससुराल में जाता है। पति के व्यवहार से भी कई दफा महिला रुष्ट होकर के या नेगेटिव होकर के ससुराल के साथ एक 36 का आंकड़ा बना लेती है पति के नेचर से। जैसे मान लीजिए पति महोदय बहुत ज़्यादा अपने भाई पर ध्यान देते हो, बहुत ज़्यादा माता पिता पर ध्यान देते हो, बहुत ज़्यादा बहन पर ध्यान देते हो, बाकी रिश्तों पर ध्यान देते हो। महिला को उससे चिंता नहीं है, पत्नी को उससे चिंता नहीं है, लेकिन उसे इग्नोर करके ध्यान देंगे तो भैया खलेगा तो जरूर, तो खलेगा जरूर। एक गीत है ना, वो तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तो महिला के लिए किसी अन्य को चाहना वो थोड़ा सा खलता है, और इसमें कहीं ना कहीं प्रेम झलकता है। करवा रहे हैं ग्रह आपके भी और पति के भी, लेकिन इसमें रिश्ता पिस जाता है कई लोगों का, और नतीजा ये निकलता है कि रिश्ता टूटने के कगार पे आ जाता है, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, परिवार बिखरने लग जाता है। माँ भी रोती है, पिता भी रोते हैं, हर कोई, लेकिन स्थिति बिगड़ ही जाती है। बस अब आज के बाद ये सब नहीं होने वाला है, क्योंकि आज एक अच्छा सामंजस्य आप बैठा लेंगे। वह उपाय आप तक पहुंचने वाला है जिससे ससुराल के साथ रिश्ता बहुत मीठा हो जाएगा। चलिए अंतिम राशि की चर्चा कर लेते हैं, मीन राशि। उसके बाद उपाय आपका इंतजार कर रहा है। मीन राशि वालों के लिए कल की किस्मत, संतान पक्ष की समस्या से बचने की आवश्यकता है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, बहुत सोच समझ कर बोलिएगा, और धन की प्राप्ति होती रहेगी, पैसा आता रहेगा। तो अब जब रिश्ता मधुर करना है तो कुछ रसोई से मीठा चीज ही उठाया जाए, क्या कहते हैं? चलिए बताते हैं। चीनी लेना है। चीनी का प्रयोग आपके जीवन में शुक्र की शुभता कैसे देगा, नोट करिएगा। एक भोजपत्र लें, उस पर ससुराल के सभी सदस्यों का नाम लिख लें। इसके बाद चीनी को गीला करके उसका छिड़काव करें, शक्कर का छिड़काव करना है। भोजपत्र पे ससुराल के सदस्यों का नाम लिखना है, उस पर शक्कर का, चीनी का छिड़काव करना है, और भोजपत्र को फिर पीपल के पत्ते पर रख देना है। शनि का जो निगेटिविटी थी, शनि का जो प्रभाव था, दोष था, वो हर लेगा, वो छीन लेगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद सर से वार के जल में ले जाकर कहीं प्रवाहित कर दें। यहां पर जल का प्रयोग अनिवार्य है। इसके बाद यदि अपरिहार्य कारण से कहीं बहता जल न मिले तो बरगद के नीचे भी रखा जा सकता है। यह प्रयोग कोई भी महिला किसी भी दिन कर सकती है। ससुराल के सभी लोगों के साथ रिश्ता बहुत मीठा हो जाएगा।
तो आशा करेंगे कि आप सबका रिश्ता हमेशा ऐसे ही मधुर बना रहे। तेज की खास पेशकश, कल की किस्मत, आज जानो में आज के लिए बस इतना ही। कल तक के लिए दीजिएगा इजाजत। आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार। सगम मनी पम ग नी पम ग स नी पम नी स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी